से पूछा आपको देर किस लिए हुई, तो वो निरुत्तर हो गई, और निरुत्तर होने के कारण जब वो जवाब नहीं दे सकी तो पृथु ऋषि जमदग्नि ने अपने जो 5 पुत्र थे सबसे बड़े पुत्र को कहा कर दिया। जागृति संघ ने आज मुझे आमंत्रित किया और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि 3 तारीख में जगह जगह भगवान परशुराम के कार्यक्रम थे और उनकी जन्म जयंती जो थी वो 3 तारीख को थी, लेकिन रविवार को हमने ये कार्यक्रम रखा कि सब लोग इसमें आ सकें। तो इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ये गौरव का विषय है और मैं तो कहता हूँ कि बार बार महापुरुषों की जयंती मनाएं, हमें भी बुलाएं, हमें भी अच्छा लगे, हमें भी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो ये कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इन सभी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस विषय में। देखिए, युवा वही है जो बदलाव ला सकता है और इसमें कोई उम्र का या फिर विचारों का कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है। जिसकी सोच युवा है वही युवा है, और जिस तरह से इसमें युवा जुड़े हुए हैं और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो समाज के पीछे के लोग हैं, मतलब जो गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिनके सरकारी स्तर पे अपने कार्य नहीं हो पाते हैं, हम एक ऐसा विचार कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि तहसीलदार या एसडीएम हो, पटवारी, सेक्रेटरी महीने में एक बार कम से कम गांव में आए, लोगों की समस्या सुने। क्योंकि प्राय देखने में आता है कि गांव के बड़े बुजुर्गों को और खासकर नौजवानों को भी यही नहीं पता रहता हमारा पटवारी सेक्रेटरी कौन है, तो काम कैसे करा पाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि संघ शक्ति कलयुगे, वो त्यागी समाज के संगठन हो, इनसे जुड़े हुए संगठन हो, उनको साथ में आना चाहिए और सभी की सहमति यहाँ आप लोगों ने भी मंच से सुना है। और त्यागी समाज के लिए हमने कहा है कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों के संगठन पहले चल रहे हैं, हम भी लोग भी, ये बच्चे भी साथ में रहे हैं, तो उसके लिए कहीं पर ये हमें एक भूमि की व्यवस्था करा दें और उस पर निर्माण का जो कार्य है वो त्यागी समाज, युवा समाज कर लेगा। जागृति संघ इसका अभी जो है कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। जो कर्मठ युवा हैं, काम करने वाले हैं, उनको इसमें स्थान दिया जाएगा और बीच बीच में कार्यक्रम महापुरुषों की जन्म जयंती पर होते रहेंगे। देखिए, त्यागी समाज के युवाओं से आज स्वामी हंसानंद जी के माध्यम से यही प्रार्थना की गई है कि आप देश के लिए अग्रसर होकर काम करिए। जो नरेंद्र मोदी जी देश के विकास रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारी सहभागिता जो है वो सबसे अग्रिम होनी चाहिए। ये इन सब लोगों से कहा गया है कि और अपने देश के लिए हमें न केवल बौद्धिक स्तर पे बल्कि शारीरिक स्तर पे भी हमें सबल रहना है। यही प्रार्थना की गई है अपने युवाओं से, क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है। तो जैसा आज युवा होगा वैसा ही देश का कल होगा। तो इन सभी को मेरी शुभकामनाएं भी हैं। स्वामी हंसानंद जी के द्वारा समाज के युवा शक्ति को एकत्रित करके उसके जागरण का काम, एक सुंदर कार्य आज यहाँ एक सम्मेलन वार्षिक उत्सव के रूप में किया गया। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम था और काफ़ी संख्या में हमारे सुदूर गांव से, शहर के सभी लोग यहाँ आए और स्वामी हंसानंद जी ने समाज की युवाओं को कुरीतियों से दूर रह करके समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ दी। तो सुंदर कार्यक्रम के लिए स्वामी हंसानंद और उनकी टीम को, अनंत त्यागी को, गौरव त्यागी को, सभी को मेरी शुभकामनाएं, बधाई। सर, हम देख रहे हैं आपके समाज के उच्च पदाधिकारी समाज के साथ बैठते हैं, त्यागी समाज के, लेकिन कहीं ना कहीं समाज जो है बिगड़ता नजर आ रहा है। उसको आप लेकर के कहेंगे? नहीं, ये जगह कार्यक्रम होते हैं, ये तो समाज को जोड़ने का कार्यक्रम था। आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये ऐसा क्यों आपके मन में आया दीपक भाई। ये तो समाज को छोड़ने का कार्यक्रम था। आपने संगठन अलग अलग है, उनको संगठन, ये युवा है, एक महिला विंग भी है, एक बुजुर्गों का सम्मेलन है, अलग अलग श्रेणी के लोगों को जोड़कर एक समूह तैयार करना जो राष्ट्र की सेवा कर सके। जागृति संघ का ये प्रथम वार्षिक उत्सव था और इसमें समाज को जोड़ने का और सबको एक साथ लेकर चलने का हमारा ये संगठन का जो मूलभूत उद्देश्य है वो यही है कि सब लोगों को हम लोग साथ लेके चले और सब एक साथ काम करें। और हम लोगों ने इसमें गुरुजी ने भी अभी 2-3 घोषणाएं की है, तो हम उन पे भी काम करेंगे। गरीब जो हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको शिक्षा और दीक्षा का उनका भी ध्यान रखेंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे व्यवस्था बनाएंगे और उसमें जैसे ही संरचना होगी हम लोग आपको सूचित कर देंगे। अभी संगठन का मतलब ऐसा कोई मूलभूत ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी।